हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज जो है हम बहुत ही विशेष वसंत ऋतु के विषय में चर्चा करेंगे। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वसंत ऋतु आखिर है क्या, ये इतनी विशेष क्यों है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे है वसंत पंचमी। तो वसंत पंचमी के विषय में हम जानेंगे कि वसंत पंचमी इस वसंत ऋतु में इतनी विशेष क्यों है। तो वसंत तो जो है सारे विश्व में आता है, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी चाइना में भी वसंत ऋतु चल रहा है, चाइनीज वसंत ऋतु भी चल रही है। तो लेकिन भारत में वसंत ऋतु जो है बहुत ही विशेष है। भारत में वसंत जो है फागुन के समय आता है, और ये फागुन जो है सिर्फ भारत में ही आता है, बाकी जगह फागुन नहीं आता है। गोकुल और बरसाने में फागुन का फाग खेला जाता है, अयोध्या में गुलाल और अबीर खेले जाते हैं। और अगर आप फागुन में देखेंगे वसंत ऋतु के समय जो है सारी चीजें जो है पीला पीला रहता है, हर जगह सरसों लहरा रहे हैं, केसरिया पुष्प, इस तरह से बहुत सारे जो है नए नए सब कुछ पीलापन रहता है, एक एटमॉस्फेयर में एक पीला माहौल रहता है। तो माघ शुक्ल पक्षमी को वसंत पंचमी मनाई जाती है। और इस पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है, ऋषि पंचमी भी कहा जाता है, मदन उत्सव भी कहा जाता है, बागीश्वरी जयंती यानी सरस्वती पूजा भी कहा जाता है। और इसी दिन वसंत ऋतु का प्रारंभ होता है, ये पंचमी के दिन से। और इसी दिन से होली होली उत्सव जो कि भारत में बहुत ही फेमस है, इसकी भी शुरुआत जो है वसंत पंचमी के दिन से होती है। तो इस वसंत पंचमी के दिन जो है होलिका दहन जब होता है तो उसके स्थान की पूजन इत्यादि इसी दिन से शुरुआत होती है, जब लोग जो है उस स्थान को आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे होलिका दहन करना है, और फिर गोबर कंडे इत्यादि एकत्रित करके जो है उसका पूजन करते हैं। और इसके 40 दिन बाद जो है जो इस उत्सव जो है वो 40 दिन, इस दिन से जो है 40 दिन तक गायन होता है, होली के गीत गाए जाते हैं। भारत में जितने भी ऋतु हैं उसमें वसंत ऋतु जो है बहुत ही विशेष है। इस ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है या मधुमास भी कहा जाता है। और वसंत पंचमी के अद्भुत सौंदर्य, श्रृंगार और संगीत की मनमोहक ऋतु यानी ऋतुराज के आगमन का संदेश वाहक भी है। और वसंत ऋतु से ही नव सारे जो प्राणियों में, पेड़ पौधों में नवजीवन का संचार होता है। जैसे सब कुछ नया नया होने लगता है, पेड़ों पर नई नई कपोलें आती हैं, रंग बिरंगे फूलों से भरी बगियों की क्यारियों में भीनी सुगंधे, पक्षियों का कलरव, पुष्पों का गुंजार, पुष्पों और भंवरों का गुंजार, और वातावरण जो है एकदम ही मनमोहक हो जाता है। कोयल जो है कूक कूक करती है। और वसंत ऋतु के जो अधिष्ठाता देव हैं वो कोई और नहीं, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो आइए हम जानते हैं कि वसंत पंचमी जो है इतनी विशेष क्यों है। तो वसंत पंचमी ही वो दिन है जहाँ पे माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ। तो माता सरस्वती का आविर्भाव इसी दिन हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं सरस्वती माता जो है ज्ञान, कला और संगीत की अधिष्ठाता देवी हैं। तो कथा ऐसी आती है कि सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, पर वे अपनी सृजन से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि चारों ओर मौन छाया हुआ था। भगवान विष्णु से अनुमति लेकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों से जल छिड़का, पृथ्वी पर जल के कण बिखरने लगे, और पृथ्वी जैसे ही वो जल के कण गए उससे वो वहां पे कंपन होने लगी। और इसके बाद जो वृक्ष थे वहां पे उसमें से एक अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ। और ये शक्ति जो थी, ये देवी जो थी, वो चतुर्भुज रूप थी, और ये बहुत सुंदर थी। एक हाथ में वीणा था और दूसरे हाथ में वर की मुद्रा थी, और दोनों हाथों में, और दूसरे जो दो हाथ थे उसमें पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई, जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने से ससराहट होने लगी, तथा ब्रह्मा ने उस देवी को वीणा की देवी यानी सरस्वती कहकर उनका नामकरण किया। सरस्वती जी को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदान करती है, संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी है। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन इस तरह से हुआ गया है। प्राणो देवी सरस्वती वाजे भीवनि जीवती धीनामणि त्रयुत्वतु। अर्थात ये परम चेतना है, सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। तो इस तरह से देवी सरस्वती का आविर्भाव इस वसंत पंचमी के उत्सव के दिन ही हुआ। दूसरा जो विशेष दिन है, इस दिन जो है ब्रज में इसी दिन भगवान ने रास पंचमी, ये जो है इस वसंत पंचमी को रास पंचमी भी कहा जाता है,
और ब्रज वृंदावन के जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में भगवान को पीले वस्त्रों में सजाया जाता है, पीले फूलों से उनको गार्लैंड, उनको माला पहनाई जाती है, पीले तरह का भोजन भोजन उनको भोग लगाया जाता है, और भक्त लोग भी जो है उनको पीले कपड़े पहनते हैं, जिस तरह से ये भगवान के श्रृंगार के साथ, भगवान के भोजन के भोग के साथ वो इस तरह से मैच करते हैं। और इस दिन जो है भगवान के ऊपर पीले पुष्पों की वर्षा भी की जाती है। ऐसा बताया जाता है कि राधा रानी ने वसंत पंचमी वाले रास के दिन पीले फूलों से, पुष्पों से भगवान के ऊपर जो है वो पीले पुष्प छिड़के थे, पीला पानी जो है उनके ऊपर छिड़का गया था। तो इस तरह से ये उत्सव 40 दिनों तक चलता रहता है। और इसी के दिन जो है, इसी पंचमी के दिन जो है वसंत रास, जो भगवान ने गोवर्धन की तलहटी पे चंद्र सरोवर के निकट इसी दिन वसंत रास भी बनाया गया। और इस रास को देखने के लिए जो चंद्रमा थे, चंद्र देवता जो थे, वो वहां पे स्तब्ध हो गए। जब उन्होंने ये रास देखा तो स्तब्ध हो गए। और ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के आयु के पूरी एक रात्रि तक वो इस रास नृत्य को देखते रहे। और आप जैसा कि आप जानते हैं, ब्रह्मा जी की एक रात्रि जो है इस मनुष्य लोक में कितने सारे वर्ष, तो इतने वर्षों तक चंद्रमा ने उस रास का, उस वसंत पंचमी की रास का दर्शन किया। और क्यों चंद्रमा को इतना विशेष कृपा क्यों मिली? क्योंकि भगवान जो है वो चंद्रवंश में ही उत्पन्न हुए। ये वही दिन है, वसंत पंचमी का दिन इसलिए भी विशेष है कि इसी दिन चैतन्य महाप्रभु की जो पत्नी है श्रीमती विष्णु प्रिया देवी, उनका भी आविर्भाव जो है इसी दिन हुआ था। जैसा कि आप सबको पता है, चैतन्य महाप्रभु जो है महावदन्याय है, वो बहुत ही करुणामय है। और करुणामय होने के कारण उन्होंने इस भगवान के नाम, राधा कृष्ण के प्रेम को, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं है, चैतन्य महाप्रभु जो है वो श्री कृष्ण और राधा रानी से पृथक नहीं है। और उन्होंने इस हरे राम संकीर्तन का प्रतिपादन प्रचार करने हेतु 16 वर्ष की बहुत ही सुंदर पत्नी का परित्याग करके उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपनी पत्नी को, विष्णु प्रिया जी को त्याग करके, विष्णु प्रिया कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी स्वयं है, और उन्हें लक्ष्मी जी को त्याग करके वो संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार के लिए घर से निकल पड़े। तो विष्णु प्रिया जी के बारे में बताया जाता है कि विष्णु प्रिया जी इतनी सती थी, इतनी इतनी महान व्यक्तित्व थी कि वो प्रतिदिन हरिनाम जप करती थी, नाम जप करती थी, चैटिंग करती थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो जितना नाम जप करती थी उतने ही दाने वो चावल के, उतने जितने बार नाम जप किया उतने दाने जो है वो रख देती थी। और जितना भी वो नाम जप कर पाने के बाद जितनी भी चावल इकट्ठा होती थी उतना ही चावल वो भगवान को भोग लगा करके भोजन करते हुए खाती थी। तो इस तरह से सची माता, और वो क्या करती तो उसमें से कुछ अंश जो है अपनी माता, मतलब महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की माता जी सची माता को भी दिया करती थी। तो इस तरह से विष्णु प्रिया जो कि भगवान की इतनी प्रिय संगनी है, उनका भी आविर्भाव तिथि आज की है। आज ही के दिन जो है रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कि हमारे षड गोस्वामी में से एक है, वैष्णव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो 6 गोस्वामी उसमें से एक गोस्वामी है, उनका भी आविर्भाव दिवस आज ही वसंत पंचमी के दिन ही हुआ था। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी जो है बचपन से ही विरक्त थे, और वो महाप्रभु के बहुत ही करीब थे। वो पहले से ही घर बार छोड़ करके जाना चाहते थे, लेकिन उनके माता पिता जो है उनको जाने की आज्ञा नहीं देते थे। और उन्होंने तो यहाँ तक उनको बंधन में बांध दिया था। उनकी ऐसा चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है कि स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर स्त्री से उनका विवाह कर दिया, लेकिन उन्हें तो हरिनाम का रस लगा हुआ था, और उन्होंने कैसे भी जो है वो छोड़ करके वो महाप्रभु के पास पहुंच जाते हैं। फिर वो स्वरूप दामोदर जी के निर्देशन में महाप्रभु के कहने के बाद वो स्वरूप दामोदर जी से वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। और इसके बाद महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी से इतने 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 प्रसन्न होते हैं उनकी विरक्ति को देखकर कि अपनी स्वयं की गिरिराजशिला, जो महाप्रभु उसको पूजा अर्चन करते थे, उसे रघुनाथ दास गोस्वामी को देते हैं, और एक गुज्जा की माला भी जो है रघुनाथ दास गोस्वामी को देते हैं। ठीक है। और रघुनाथ दास गोस्वामी जो है, जब महाप्रभु के तिरोभाव की वो के बारे में उनको जानकारी होती है, तो वो क्या करते हैं, वो उन्हें आत्महत्या करने की इच्छा होती है कि अब सब जो है महाप्रभु जब इस जगत में नहीं रहे तो मैं इस जगत में रह करके क्या करूंगा। और वो यमुना में आत्महत्या करनी होती है। वो यमुना जाते हैं, वहां पे उन्हें रूप और सनातन गोस्वामी उन्हें मिलते हैं, और वो उनको आत्महत्या करने से रोकते हैं, और उनको कहते हैं कि ये जीवन जो है आप महाप्रभु ने जो नॉलेज दी है उसको प्रसारित करने में लगाइए। और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वर्तमान में जो वृंदावन में राधा कुंड है, वहां पे वो पूरी तरह से वहां पे निवास करते हैं। उनकी समाधि भी वहीं पे है। और आज ही का दिन वसंत पंचमी का ही वो दिन है जब हमारे जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट आचार्य हैं
श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनका भी आविर्भाव तिथि आज ही है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो आचार्य हैं जिन्होंने हमारे जो भक्ति ब्रह्मवत गौड़ीय संप्रदाय के जो टीकाएं हैं, उनको जो भक्ति में जो भी उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को लिखा, उसको जो है अनुवादित किया, और उन्होंने उस भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाया। जो नरोत्तम दास ठाकुर के जाने के बाद जो एक वैक्यूम था, जो एक खालीपन था भक्ति मूवमेंट में, उसको जो है पुनर्स्थापित किया। और गौड़िया लिटरेचर से गौड़िया जो हमारे गौड़िया संप्रदाय है, उन्होंने बहुत सारे पुस्तकें जो भगवान को ग्लोरीफाई करने की बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जैसे राग वर्तमा चंद्रिका, फिर चमत्कार चंद्रिका, प्रेम समूता, व्रज रीति चिंतामणि, भक्ति रसामृत संजू, उज्जवल नीलामणि किरण इत्यादि पुस्तकों का उन्होंने उसको रूपांतरण किया, उसको लिखा। और साथ ही साथ उन्होंने राधा कृष्ण की उन लीलाओं का भी वर्णन किया जो और इतर शास्त्रों में नहीं है। तो उन्होंने पूरी पूर्णता से, पूरी तत्परता से इन सारे नॉलेज का प्रभाव जो है वो हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। तो इस कारण से वसंत पंचमी जो है बहुत ही विशेष है। और अगर आप चाहें तो वसंत पंचमी के दिन जो है दान कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, और ये बहुत ही पावन दिन है। तो आप दान कर सकते हैं। जैसे हम लोग इस्कॉन अयोध्या में काफी प्रकल्प करते रहते हैं, खिचड़ी वितरण करते रहते हैं लोगों को, हर मंगलवार 1000 लोगों, फिर गुरुवार को भी खिचड़ी वितरण करते हैं। तो इस तरह से भक्तों के सहयोग में मंदिर को कुछ सहयोग कर सकते हैं। और जितना भी दान पुण्य चैरिटी करते हैं वो आपको बहुत ही लाभदायक होता है। तो अगर आप हेल्प करना चाहें तो इस्कॉन अयोध्या को आज के पावन दिन हेल्प कर सकते हैं। और प्रयास करें आज के दिन जो है ज्यादा से ज्यादा जो है भक्ति में, वसंत पंचमी के दिन जो है भक्ति में लगे, भक्ति के कार्य में लगे, नाम जप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, शास्त्रों का संग लें और ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भावना भावित मूड में रहें। और ये ध्यान करें कि किस तरह से ये दिन बहुत ही पावन है, बहुत ही पवित्र है, और ये पवित्रता को बनाए रखें। ठीक है, तो यहीं पे हम आपसे विदा लेते हैं। वसंत पंचमी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा।